Welcome to LearnerBee. I am Shivani Chauhan. Class 8 Science Combustion and Flame Chapter 3 NCERT के क्वेश्चन आंसर्स हम देखने वाले हैं। एग्ज़ाम में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और PDF इसका आप लोगों को मिल जाएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। तो कंबशन इनमें से किस किस कंडीशन में हो सकता है, तो मतलब आपको बताना है। कंबशन कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, तो कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी कि कोई ज्वलनशील पदार्थ है तो आग लग सकती है। ऑक्सीजन दैट इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, तो एक तो कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए जैसे कि गैस, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए और फिर इग्निशन टेम्परेचर को वो हिट करना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ से आग लगनी शुरू होती है, तो ये 3 कंडीशन तो मीट होनी ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फिलअप्स हैं। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज, वुड और कोल जब आप बर्न करते हैं तो एयर पॉल्यूशन उससे फैलता है। नेक्स्ट है लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स। लिक्विड फ्यूल तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, तो LPG या फिर आप लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिख देंगे। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग, तो इग्निशन टेम्परेचर तक उसको पड़ने की ज़रूरत होती है। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर, तो ऑयल से अगर फायर आई है तो भाई पानी डालेंगे तो पानी जो है वो नीचे चला जाएगा और ऑयल उसके ऊपर तैरने लगेगा और आग लगती ही रहेगी। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन हाउ यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज़। तो CNG का यूज़ करने से पोल्यूशन कैसे कम होगा, क्योंकि CNG सिलेंडर होता है वो धुआं वगैरह तो छोड़ता नहीं है कुछ, इसलिए यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड pollution in our cities as it is a quality fuel and has some benefits. Benefits क्या क्या है? It gives out less carbon dioxide gas, carbon monoxide gas, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which is beneficial as they play crucial role in global warming and acid rain. तो भाई CNG में CO2 हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ना कम निकलते हैं, इसलिए वो मतलब निकलते तो हैं इससे भी बट कम निकलते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम। इट लीव्स बिहाइंड नो रेसिड्यू आफ्टर कंबशन, तो CNG में कंबशन के बाद कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है, तो इसलिए ये लेस पोल्यूटिंग हो गया। क्वेश्चन 4 है, देखो, कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल्स। तो यहाँ पर देखो इनका कंपैरिजन है। LPG क्या होता है? इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन ऑन कंबशन, जब वो जलता है तो कोई पोल्यूशन नहीं होता। वुड से तो भाई इट पोल्यूट्स एयर ऑन इट्स कंबशन, तो वुड तो जब जलता है तो पोल्यूशन क्रिएट करता है। नो स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड, LPG में स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती। वुड में इट प्रोड्यूसेस स्मोक, तो वुड तो जो है वो स्मोक प्रोड्यूस करता है। LPG इट इज़ लिक्विड फ्यूल, LPG एक लिक्विड फ्यूल है और वुड एक सॉलिड फ्यूल है। LPG इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब ज़्यादा अच्छा कंबशन होता है, और वुड का जो है लेस कैलोरीफिक वैल्यू है। LPG इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज़ स्टोर्ड इन सिलेंडर, क्योंकि LPG सिलेंडर में स्टोर होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है। वुड इट कांट बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली लाइक LPG फ्यूल्स। नेक्स्ट है, रीज़न देना है। वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, क्योंकि भाई वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है उसमें पानी डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो सिंस वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट में रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक्स टू द पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर, तो अगर आप पानी बुझा करके उसको बंद करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फायर को, तो जो पर्सन फायर बुझा रहा है उसको शॉक लग सकता है। नेक्स्ट है, LPG इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड, तो आप इनका कंपैरिजन भी बता सकते हैं कि भाई LPG पोल्यूशन नहीं करता है ना।
LPG is better domestic fuel than wood because it does not produce gases nor does it leave any residue behind. Moreover, it has more calorific value than wood. तो ज़्यादा अच्छे से चलता है, धुआं भी नहीं करता, कोई रेसिड्यू भी नहीं छोड़ता. रेसिड्यू मतलब कुछ भी, जैसे हम लोग अगर उसको जलाते हैं लकड़ी को तो बहुत सारा ऐश बच जाती है ना. नेक्स्ट है देखो, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर easily whereas a piece of paper wrapped around a aluminium pipe does not. पेपर खुद तो एकदम फायर खींच लेगा, मतलब जल जाता है, बट अगर यही पेपर जो है एल्यूमिनियम पाइप पर हो तो नहीं जलता. तो एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ लो द पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर ईजिली. इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है इसका, बहुत जल्दी से ये जल जाता है. बट अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप does not catch fire easily as the heat being given gets absorbed by the aluminum pipe and the piece of paper does not gets it ignition temperature. तो अगर वही पेपर जो है वो एल्यूमिनियम पाइप पे अच्छे से चिपका हुआ हो तो वो जलेगा नहीं, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं होगा, क्योंकि हीट जो है ना वो एल्यूमिनियम पाइप की तरफ को ट्रांसफ़र हो जाएगी. क्वेश्चन 6 है, मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम. तो कैंडल फ्लेम जो है, देखिए सबसे ऊपर वाला जो है इसका सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट होता है. ये आउटर मोस्ट जोन है कंप्लीट कंबशन के लिए, बाहर वाला पार्ट ब्लू होता है. फिर बीच वाला पार्ट जो है वो मॉडरेटली हॉट होता है. मिडिल जोन जो है वो येलो कलर का होता है. नीचे वाला जो है काफ़ी मतलब कम हॉट होता है. और इनर मोस्ट जोन जो होता है वो अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स का होता है, ब्लैक कलर का, और ये वैक्स कैंडल होती है. क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड. तो कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की किस यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है? तो यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इज किलो जूल पर किलोग्राम. तो किलो जूल पर केजी में कैलोरीफिक वैल्यू दी जाती है फ्यूल की. क्वेश्चन 8 है, एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर. तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से फायर को कंट्रोल करती है? तो इसका आंसर है, एज कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवी होती है. इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड फायर. तो फायर के अराउंड एक ब्लैंकेट ये क्रिएट कर देती है. बिकॉज ऑफ विच द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड. मैन over it bring down the temperature of the burning substance. In these ways it plays a significant role in controlling fire. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्योंकि भारी होती है काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन से, है ना, तो वो दबा ऑक्सीजन की, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं आ पाएगा, है ना. तो इस वजह से एक ब्लैंकेट सा बना देती है, मतलब चारों ओर सा ऑक्सीजन के चारों ओर फैल जाती है, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है तो फायर बंद हो जाती है अपने आप. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर ईजिली. क्योंकि देखो ग्रीन लीव्स में ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, पानी होता है. तो ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर, सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज एंड इट डज नॉट बर्न ईजिली. ऑन द अदर हैंड ड्राई लीव्स आर वाटरलेस, सो दे कैच फायर ईजिली. ठीक है, क्योंकि उनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है ड्राई लीफ का, क्योंकि उनमें नमी नहीं होती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई. तो आंसर है, अ गोल्ड स्मिथ यूजेज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विच इज़ नॉन इल्यूमिनस. आउटर मोस्ट जो कि इल्यूमिनस नहीं होता है, ज़्यादा चमकता नहीं है, टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर एज इट इज़ हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम हैविंग मोर टेम्परेचर. तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो हॉटेस्ट पार्ट होता है इधर का. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्नड. हीट प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर्ड टू बी 1,80,000 किलो जूल. कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. तो कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे कि भाई हीट प्रोड्यूस्ड कितनी हुई है, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे अमाउंट ऑफ फ्यूल से. तो हीट प्रोड्यूस जो है वो हमें 1,80,000 बताई गई है. अमाउंट ऑफ फ्यूल है 4.5 किलो जूल पर केजी. अब इसको डिवाइड करेंगे तो 40,000 किलो जूल पर केजी आपके पास आंसर आ जाएगा.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? क्या रस्टिंग के प्रोसेस को कंबशन कह सकते हैं? तो आंसर है द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एमिट्स हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड, सो वी कैन कॉल द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एज स्लो कंबशन। तो जब रस्टिंग हो रही होती है ना, तो क्या होता है, थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, तो हम उसको स्लो कंबशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है अबीदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन अ बेकर। एक बीकर में वाटर को हीट करना था। अबीदा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अबीदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। ठीक है, विक होती है उसके पास उन्होंने रख दिया बीकर को। रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, है ना, सबसे ज़्यादा गर्म होता है वो। हुज वाटर विल बी हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम? द वाटर विच वॉज पुट बाय Ramesh will get heated in shorter time because he had put it near the hottest zone of the flame, क्योंकि उसने फ्लेम के हॉटेस्ट जोन के पास रखा था, है ना। अबीदा ने इसके पास, फ्लेम के पास रख लिया था, तो वो तो कम हॉट होता है ना, बाहर वाला पार्ट सबसे ज़्यादा हॉट होता है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।